हाय गाइस, ये एक अवेयरनेस वीडियो है। माय नेम इज़ कृतिका एंड ये अवेयरनेस वीडियो है रिगार्डिंग द मैट्रिमोनी साइट्स। बहुत सारे मैट्रिमोनियल साइट्स है जहाँ पे आप एक प्रोफाइल बनाओगे तो आपके 4 अलग अलग प्रोफाइल बन जाते हैं विद द सेम आपके सेम डिटेल्स एंड नाम के साथ में विद द सेम फोटोज़। फॉर एग्जांपल, अगर आप भारत मैट्रिमोनी लेते हो तो भारत मैट्रिमोनी जुड़ा हुआ है डिवोर्स मैट्रिमोनी एंड आपका जो भी कास्ट रहेगा। फॉर एग्जांपल, इफ़ यू आर एन तमिलियन तो तमिल मैट्रिमोनी, एंड इफ़ यू आर एन योर सब कास्ट इज़ एन अयर देन इट इज़ एन अयर मैट्रिमोनी। तो ये 4 प्रोफाइल्स आपके ऑटोमेटिकली बन जाते हैं। तो यहाँ पे दिक्कत क्या आती है, आपको चारों प्रोफाइल से आपको अलग अलग से रिश्ते आने लगते हैं और वहाँ पे आपकी बातचीत होती है। तो शायद आप ना इग्नोर कर जाते हो। तो बहुत सारे टाइम ऐसे हो जाता है कि ना एक ही बंदे का 4 अलग अलग प्रोफाइल बना हुआ रहता है और चारों जगह पे अलग अलग नाम होते हैं, अलग अलग सिटीज़ होते हैं और अलग अलग डिटेल्स डाले जाते हैं। फ़ोटो सेम होते हैं एंड ऐसे कुछ एनकाउंटर्स मेरे साथ भी हुए हैं एंड वो एनकाउंटर्स इसीलिए हुए क्योंकि मेरा खुद का भी मैट्रिमोनी पे अकाउंट था। बट इन रिसेंट टाइम्स मैंने वो मैट्रिमोनी अकाउंट इसीलिए चालू रखे थे ताकि मैं और भी फेक प्रोफाइलर्स कुछ ढूंढ पाऊँ एंड आई कुड स्प्रेड द अवेयरनेस। मे बी आई हैव अ लॉट ऑफ प्रूफ्स अगेंस्ट दैट ऑल्सो। मैंने इसके लिए भारत मैट्रिमोनी को भी ट्विटर पे टैग किया था, विच दे हैव नॉट रिस्पॉन्डेड येट, बट स्टिल दे कॉल मी एवरी टाइम। लाइक हर दूसरे दिन मेरे को कॉल करते थे टू गेट इन टू अ प्रीमियम मेम्बर। अगर फेक प्रोफाइल्स ही मेरे सामने अभी आ रहे हैं तो प्रीमियम मेंबर होने के बाद में मेरे पास कितने प्रोफाइल्स सच रहेंगे या झूठ रहेंगे मुझे नहीं पता। सो दैट वाज द रीज़न मैंने प्रीमियम मेंबर बनी नहीं वहाँ पे। सो एट द सेम टाइम आज मेरा फिर से एक और मैट्रिमोनियल साइट था, तो वहाँ पे मैं स्क्रॉल कर रही थी तो सेम बंदा था जिसका नाम अलग था, सिटी अलग था, प्रोफेशन अलग था, बट फ़ोटो सेम था। एंड ऐसे मेरे पास बहुत सारे प्रूफ्स हैं, अगर किसी को चाहिए तो आई कैन गिव द प्रूफ्स ऑल्सो। सो ये अवेयरनेस मैं इसीलिए बढ़ाना चाहती हूँ क्योंकि प्रॉब्लम क्या है हमारे सोसाइटी में कि जब कोई फंसता है इन चीज़ों के अंदर तो कोई उनको उसमें से निकालने की कोशिश नहीं करता, वो उनको और उस चीज़ के अंदर ढकेल देता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर समझ लो आपने किसी इनकाउंटर हो गया किसी फेक प्रोफाइलर से आपका एंड आपने उनके साथ में थोड़ी अच्छी बातचीत हो गई एंड यू वर लाइक कि अभी शादी करनी ही है, तो कुछ शेयर कर लिया आपने उनसे, कुछ फ़ोटोज़ शेयर कर लिया, ऐसे कुछ भी होता है। तो वहाँ पे क्या होगा, कल को वो बंदा आपको ब्लैकमेल करने लगेगा और बेइज्जती से डरने के लिए कि लोग क्या कहेंगे, हमारे कम्युनिटी वाले क्या कहेंगे, हमारे रिश्तेदार क्या कहेंगे, ये चीज़ से बचने के लिए लोग क्या करते हैं, पैसे दे के रफा दफा कर देते हैं, पुलिस कंप्लेंट नहीं करते। एंड उसी के साथ में एक और चीज़ ये भी होती है कि ये लोग आपको कभी कभी ये भी पूछते हैं कि नाउ व्हेन वी आर गोइंग टू गेट मैरिड तो मैं आपको कोई कुछ गिफ्ट देना चाहता हूँ, गिफ्ट भेजना चाहता हूँ। तो कुछ प्रोफाइल्स होते हैं जो आउट ऑफ इंडिया के होते हैं, तो आउट ऑफ इंडिया से आपको जो भी गिफ्ट्स भेजना होता है ना, तो वो एक इंश्योरेंस क्लेम के साथ आता है। सो जब अगर वो एक इंश्योरेंस क्लेम के साथ आता है ना, तो वहाँ पे आपको एक इंश्योरेंस क्लेम आपको पे करना होता है, सामने वाला बंदा पे नहीं करता। तो फॉर एग्जांपल, अगर इंश्योरेंस क्लेम समझो 300 पाउंड का है, अगर यूके से आ रहा है, तो उन लोगों के लिए वो 300 पाउंड है, लाइक उनके हिसाब से 300 रुपये, हमारे हिसाब से 30,000 रुपये, क्योंकि 1 पाउंड 100 रुपये का है, तो हमारे लिए 30,000 रुपये पड़ जाता है वो। तो आप क्या करोगे, आप 30,000 दे के ले तो लोगे, लेकिन फिर वहाँ पे प्रॉब्लम क्या आएगी, आपके 30,000 जो जाने थे वो तो जा ही रहे हैं, क्योंकि आपको ये नहीं पता कि वो इंश्योरेंस क्लेम वाला जो भी बंदा है वो सही बंदा है या गलत बंदा है, और ये वाकई में बाहर से आया हुआ है या इंडिया से ही पैक करके भेजा हुआ है, आपको नहीं पता, क्योंकि बहुत सारे फॉरेन ब्रांड्स हैं जो इंडिया में भी बिकते हैं। दूसरी चीज़, आपको ये नहीं पता होगा कि ये स्मगल्ड माल है या नहीं है। अगर ये स्मगलिंग का कोई भी माल होता है तो पुलिस वाले आ जाते हैं, समझ लो पुलिस वाले आ जाते हैं, तो आपको पुलिस वाले से भी पैसे देने होते हैं क्योंकि आपको केस रफा दफा करना है, तो वहाँ पे भी आपके पैसे चले जाते हैं। और अभी दूसरी दिक्कत क्या है, हमको ये भी नहीं पता कि पुलिस वाले जो हैं वो सच हैं या फेक हैं, क्योंकि बहुत सारे टाइम ऐसे होता है कि फेक पुलिस वाले आते हैं और हम उसके ऊपर कोई भी रिएक्शन नहीं देते क्योंकि हम इस चीज़ से डर जाते हैं
कि अगर ये सही के पुलिस वाले हुए तो हमारी बहुत ही गंदी हालत कर देंगे, बहुत ही घटिया हालत हो जाएगी हमारी, लोगों को पता चल जाएगा, बाहर कम्युनिटी वाले वही सेम चीज़ है कि कम्युनिटी वाले क्या बोलेंगे, रिश्तेदार क्या बोलेंगे, 4 लोग क्या कहेंगे, ये काटते काटते में ज़िंदगी बर्बाद हो जाती है लोगों की। तो आई एम नॉट सेइंग कि यहाँ पे जो भी रजिस्टर्ड लोग हैं ये सारे के सारे फेक हैं, मैं ये नहीं कह रही हूँ, बट बहुत सारे लोग हैं जो फेक हैं, जो आपको ये बोलेंगे कि मैं पुणे का हूँ, मैं भोपाल का हूँ, और आपको मैसेज आएगा यूके के नंबर से, तो ये फेक प्रोफाइल्स होते हैं। अगर कोई बंदा उस पर लिखा हुआ है कि मैं यूके में रहता हूँ और वो अगर आपको मैसेज कर रहा है यूके के ही नंबर से, तो फिर भी सतर्क रहिएगा, आंख बंद करके किसी पे विश्वास मत करिएगा। बट एट द सेम टाइम अगर कोई ये बोलता है कि मैं लोकल बंदा हूँ, लाइक फ्रॉम इंडिया, बैंगलोर का हूँ, मुंबई का हूँ, चेन्नई का हूँ, ऐसा लिखा हुआ रहता है, बट आपको जब मैसेज आता है तो यूके या यूएस वाले नंबर्स से आपको मैसेजेस आते हैं, तो वहाँ पे बड़ी दिक्कत हो जाती है, क्योंकि ये सारे फेक प्रोफाइलर्स होते हैं और इनके कुछ प्रूफ्स भी हैं मेरे पास में। तो मेरा एक ही रिक्वेस्ट है हर किसी से कि अगर किसी के साथ ये गलत चीज़ हुआ है तो प्लीज़ खुल के बाहर आइए, जाके पुलिस में कंप्लेन करिए, क्योंकि आपकी एक कंप्लेंट से बहुत सारे लोगों की जानें बच सकती है, इज्जत बच सकती है। और तो और ये भी होगा कि ऐसे लोग जैसे अगर हट जाते हैं, फेक प्रोफाइल्स क्या है, जब तक हम कंप्लेन नहीं करेंगे ना, इन लोग का ज़रिया होगा ये कमाने का, और लोगों का है ना विश्वास उठ जाएगा। फिर कोई भी मतलब ऐसे होता है ना कि मैट्रिमोनी साइट से विश्वास उठ जाएगा। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं बोलूँ तो आजकल तो सारे ही मैट्रिमोनीज डेटिंग साइट्स बन के बैठे हुए हैं। आप उनको वहाँ पे मैसेज करो तो बातें यही होंगी कि हम नंबर शेयर करते हैं, और फिर नंबर शेयर करने के बाद में दे वांट टू चेक द कंपैटिबिलिटी, और ये कंपैटिबिलिटी बेड कंपैटिबिलिटी चेक करना होता है उन लोगों को अंडरस्टैंडिंग कंपैटिबिलिटी चेक नहीं करना होता। सो आधे से ज़्यादा वेबसाइट्स जो भी मैट्रिमोनी क्लेम करते हैं कि वी आर अ मैट्रिमोनियल साइट, तो दे हैव बिकम अ डेटिंग साइट। तो ये फेक प्रोफाइलर्स के कारण हुआ है। सो आई गेस होपफुली ये मैसेज मैं आप तक पहुंचा पा रही हूँ। आई डोंट नो कितने लोग इस चीज़ पे विश्वास करेंगे या विश्वास नहीं करेंगे, बट whoever wants the proofs and whoever is interested, अगर किसी को भी इंटरेस्ट है इस चीज़ में कि इन पब्लिक इंटरेस्ट, अगर किसी को भी इंटरेस्ट है, नॉट ओनली फॉर मी, अगर पब्लिक इंटरेस्ट में लाइक लोगों को बचाने के लिए अगर किसी को भी इंटरेस्ट है कि हम इसके ऊपर एक लिटिगेशन फाइल कर सकते हैं, आप हमको सारे प्रूफ्स दे दो, आई एम रेडी टू गिव, आई डोंट हैव एनी प्रॉब्लम, मैं नहीं डरती किसी से, मैं दे दूँगी, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। बट एट द सेम टाइम अगर कोई अपना फ़ायदा उठाने के लिए ये चीज़ कर रहा है तो फिर मैं नहीं दूँगी इसमें का कोई भी प्रूफ। And hopefully all my details, whatever I have said, whatever I wanted to say about the awareness thing, alert, whichever मेरे को जो भी स्प्रेड करना था, आई होपफुली कवर्ड एवरीथिंग। बट किसी को भी कोई भी डाउट होगा तो प्लीज़ डू मैसेज मी, प्लीज़ डू DM me with all the details, whatever you want to know. I would put up an Instagram link in the caption. So please do DM me with the details. Thank you.